आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने व बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा सामूहिक जनरल हवन कार्य आज या ठिकाणी सर्व सेवकांच्या वतीने मौजा कोंडी या ठिकाणी पार पडला। जवाहरनगर कोंडी जवाहरनगर या ठिकाणी पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आई वाराणसींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय मंडळाचे मार्गदर्शक पराते साहेब हे सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे। साहेबांना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय कृष्णाजी एलोरे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित प्रमुख पाहुणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय या ठिकाणी मतेजी, त्याचप्रकारे आमचे छोटे बंधू भूते भाऊ, त्याचप्रकारे खरबीवरून आलेले आमचे मंडळाचे मार्गदर्शक, त्याचप्रकारे मंचावर उपस्थित आदरणीय मंडळाच्या मार्गदर्शिका इल्मेताई, मतेताई आणि आदरणीय गबणे आहे आणि या ठिकाणी आमचे बंधू चंदू भाऊ, या ठिकाणी सर्व आदरणीय मंच आणि या ठिकाणी बाबांचे ज्येष्ठ सेवक बाळूजी शेळके आणि उपस्थित कार्यक्रमाचे सर्व आयोजक, उपस्थित सेवक सेविका, बालमित्र आणि सर्व सेवक बांधव, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। देखो अभी तक यहाँ पे काफ़ी अच्छे अनुभव गबन्याही से लेकर हमारे बंधु और यहाँ अपना बोरी से आए हुए राउत जी, काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे अनुभव बताए और ये अनुभव ही ये हमें भगवान से संबंधित करते हैं, हमारी दिशा चेंज करते हैं और ये दिशा ही हमारी दशा बदल देती है। जब हम पहले दिन इस मार्ग में आने के पहले किसी ने कहा, किसी और ने कहा कि शैतान लगा है, बाबा ने कहा भगवान है, मार्गदर्शक ने कहा तू मरने का वचन दे, भगवान खड़ा होगा और एक पल में भगवान खड़ा हुआ तो दिशा बदल दी तो दशा भी बदल गई। अभी गबन्याही ने अपना अनुभव बताया मार्ग में आने के पहले कैसे और अभी कैसे, अभी क्या हुआ, और हम सबके परिवार में यही अनुभूति है। पता ही नहीं चलता कि दैवी शक्ति किस प्रकार से हमें मदद कर रही है, कार्य कर रही है। और छोटे छोटे शब्दों में अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी, बाबा 4th क्लास पढ़े थे और उसी हिसाब से भगवान ने बाबा को अपना परिचय दिया, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में, और सीधा कांटेक्ट दिया। और इसलिए बाबा ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं थे, इसलिए सेवकों को भी, दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों को जो अनुभूति है वो जैसी की वैसी दी। और बार बार बाबा ने अपने सेवकों के बारे में सोचा, पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। बाबा ने जो साधना की, हनुमान जी की सिद्धि की, वो परिवार के लिए किया। लेकिन जब रंगारी समाज के भाई के दुख दर्द नहीं हो रहे थे तो हनुमान जी को सवाल किया कि हनुमान जी आप हमें बताइए कि इस संसार में शैतान किसे कहे और भगवान किसे कहे। क्योंकि वो भाई जा रही थी और आ रही थी, दिन भर बाबा ने ना भोजन किया नहाया, और बाबा ये निरंतर क्रिया करते रहे। और अंत में बाबा ने कहा भाई आखिरी फूके बोले, अभी मत आना बोले। और हनुमान जी को एक सवाल किया, वो बाई गई तो आई नहीं, और उसके बाद आपको मालूम है। तो इस प्रकार से एक रंगारी समाज के भाई के माध्यम से भगवत प्राप्ति एक रास्ता मिला। और जब 25 अगस्त 1948 को बाबा ने भगवान को समझा, तत्व को समझा, भगवान की भूख समझा, भगवान का तत्व ज्ञान समझा, जीने का रास्ता बाबा को मिला कि कैसे हम भगवान से संबंधित होकर जी सकते हैं। और बाबा ने 2 ही शब्द बोले, परमात्मा एक और कर्म एक, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए।
निष्काम कर्मयोग और भगवत प्राप्ति, ये जीने के दो रास्ते बाबा ने बताया। और भगवान ने फिर बाबा के मुख कमल से बाबा ने भगवान को वचन दिया, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, ये दो तत्व से ही निष्काम कर्मयोग और भगवत प्राप्ति का आसान रास्ता संसार के सामने बाबा ने रखा। और उसका परिचय भी भगवान ने फिर उसी रंगारी समाज के भाई के माध्यम से दिया। वही रंगारी समाज की भाई अपने छोटे बच्चे को लेके आई। बाबा निराकार अवस्था में थे, बच्चा रखा गया। बाबा बोलते बोलो भाई, बोले भाई। उस समय भाई की छाव भी गिर नहीं सकती थी बाबा के ऊपर। तो इस प्रकार से वो भाई बाजू में खड़ी, वो बाबा पूछते, बाबा बोले आप क्यों रो रहे? बोले क्यों आई हो? बाबा बोले आप बाबा हो, आपको मालूम है? बोले आप ही बताओ। बोले बाबा शांत रहे और बाबा क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी हाजिर हो जाओ। बोले इस बच्चे का गले का फांसा निकाल दो। बोले हाँ, गोरखनाथ जी हाजिर हो जाओ। बोले हेमराज को बुला, बोले और उनको कहो कि इस बच्चे का गले का फांसा निकाल दे, अन्यथा यमपुरी उल्टी कर देंगे। बोले उस निराकार अवस्था में बाबा की सेवा में गोरखनाथ जी थे। आप समझे इस बात को, हम समझे इस बात को कि बाबा ने किस प्रकार से दैवी शक्ति को हाथ में पकड़ा और जीते जी मरते दम तक जो वचन दिया बाबा ने, ईमान का वचन दिया, और यही बाबा ने हाथ में पकड़ कर रखा मरते दम तक। तो एक तरफ दो तत्व बाबा ने हाथ में पकड़ा, परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर, और दूसरे शब्द है सत्य मर्यादा प्रेम, जिसको बाबा ने हाथ में पकड़ा। तो जीने के लिए तत्व है, बोलने के लिए शब्द है, और चलने के लिए नियम है। ये संविधान बाबा ने, जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश चलाने के लिए संविधान बनाया। भारत भी 1947 में स्वतंत्र हुआ, उस पीरियड में तो संविधान ही बन रहा था। एक तरफ बाबा संविधान बन रहे थे, ईमान खड़ा हो जाए, और एक तरफ दीन दुखी गरीब बस्ती इनका भेद मिट जाए, और नर नारी एक तरफ बाबा बोल रहे थे अध्यात्म से कि नर नारी दो ही जाती है, और बाबा साहेब अम्बेडकर वही लिख रहे थे उस समय दिन रात कि मेरे देश के दलित, मेरा देश का पीड़ित, मेरा देश का गरीब, और यह बड़ा कैसे बने, ये कैसे होवे। और इस प्रकार से संविधान बना दीन दुखी कष्टियों के लिए। बाबा जुगदेव जी ने इंसान को जीने का संविधान बनाया, बोलने का संविधान और चलने का संविधान बनाया। तो तत्व जीने के लिए है, शब्द दो है वो बोलने के लिए है, और जो नियम है वो जीने के लिए, नियम से चलने के लिए 5 नियम बाबा ने हमें दिए हैं। तो आइए अभी जो इसका परिचय, और यही परिचय फिर दैवी शक्ति देती है, यही परिचय ऐसी देते कि करंट की तरह। इस वायर में 3 वायर है, ये 2 वायर है, ये 3 है, एक निगेटिव पॉजिटिव और एक न्यूट्रल वायर। अगर ये न्यूट्रल वायर नहीं होता तो माइक को करंट आ जाता, बराबर नहीं? ये माइक को करंट आता, हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उड़ जाती है। कब उड़ जाती है? जब उसमें न्यूट्रल नहीं रहता, अर्थिंग नहीं रहता। ये अर्थिंग का बड़ा महत्व है, और इस मार्ग में भी बड़ा महत्व है। इस मार्ग में भी हमें साक्षी भाव निमित्त मात्र होकर जीना है। जब मैं आ गया शैतान खड़ा हो गया, बार बार ये न्यूट्रल वायर का काम करना है। ये न्यूट्रल वायर है इसलिए माइक बोल रहा है, ये न्यूट्रल वायर है इसलिए बल्ब भी जल रहा है। सकारात्मक नकारात्मक तो है। बाबा ने इसी को शैतान और भगवान कहा है। बाबा ने कहा है कि शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। बाबा ने यही दुनिया के सामने रखा। जो विज्ञान बोलता है वही विज्ञान बाबा ने संसार के सामने रखा, और इसलिए इस मार्ग की जागृत कृपा पल में काम करते, पल में। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की बड़ी पुरानी, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कितनी भी पुरानी समस्या हो, सारे समस्याओं का समाधान बाबा हनुमान जी, सारे समस्या का जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। कोई भी समस्या हो, बड़ा सा बड़ा रोग हो, महारोग हो, टीबी हो, कैंसर हो, ऐसे अनुभव है, लेकिन बटन दबाना पड़ता। बटन हमको दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। फैन तो चालू कर दिया बाबा ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी की रचना तो डाल दिया, लेकिन फैन के नीचे हमको बैठना पड़ेगा। तत्व शब्द नियम के इस चाकुरी में हमें चलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, तब ये फैन की हवा हमें लगेगी। तो बाबा ने सारा करके लगाया है, सारा हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान।
और हमें इसलिए हंसते खेलते भगवान से संबंधित होना है। तो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ये पहला दरवाजा है इस मार्ग के बाबा हनुमान जी से संबंधित होने का। ये पहला दरवाजा है, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। लक्ष्य ओझल होने पावे कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए कर्म भूमि है, बाबा ने इस कर्म भूमि पे और भी संसारी आदमी को भी भगवान से संबंधित होने के लिए निष्काम कर्मयोग की बात की। निष्काम कर्मयोग का मतलब होता है हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसता है तभी बाबा हनुमान जी, रोता है तभी बाबा हनुमान जी, बुखार आया तो भी बाबा हनुमान जी, खेत में गया तो भी बाबा हनुमान जी, और सोता है तो बाबा हनुमान जी। बराबर जी, क्योंकि सोने में हर रोज हर आदमी 7-8 घंटा सोता है। अगर कोई 80 साल जिंदा रहता है तो 25 साल वो उसके सोने में चले जाते हैं, 25 साल। तो सोना भी योग में बदल जाए, चलना भी योग में बदल जाए। और जो हमारी महिलाएं भोजन बनाती है, भोजन बनाते बनाते बाबा हनुमान जी बोल दे भोजन भी योग में बदल जाए। बराबर नहीं? और जब भोजन करते हो तब भी थोड़ा बाबा को प्रणाम कर दे, जय घोष कर दे, भोजन योग में बदल जाए। ऐसी ताकत पंचम भक्ति वेद प्रकाश, इतनी ताकत बाबा हनुमान जी इस शब्द में है। हमने कई अनुभव उम्र की, मैं तो उम्र की 7 साल से इस अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। और वैचारिक क्रांति जो शब्द मुझे उम्र के 12 साल, जब मैं था 12 साल का, तब मैं ये शब्द मैं पढ़ा बाबा का, वैचारिक क्रांति संसार को बदलाने वाला। और ये गहराई वाला रास्ता वैचारिक क्रांति से होते होते ये रुक जाता है एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। दिन भर में जो 60,000 से 90,000 विचार आते हैं, 95% विचार निगेटिव आते हैं। हमें तो एक ही विचार बाबा ने बताया, तैरने के लिए लिंता चाहिए, डूबने के लिए अभिमान। बाबा ने एक ही विचार बताया और वो एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। अगर आज नहीं रुकेंगे तो मरते समय रुकना पड़ेगा। गाड़ बाबा की होगी, क्योंकि बाबा बोलता है तूने मरने का वचन दिया, तूने मरने का वचन दिया। इसलिए हर सेवक के आत्मा से बाबा का आत्मा का टच है। इसलिए बोलने वाले भी बाबा, सुनने वाले भी बाबा, चलने वाले भी बाबा। हमने वचन दिया बाबा को, और बाबा कहते कि भगवान सर्वे सर्वा है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने बाबा को देखा, और बाबा का परिचय भगवान ने दिया कि सेवक भगवान बन गया। कौन बोलते? भगवान बोलता है सेवक भगवान बन गया, बाबा भगवान बन गए। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़। बाबा और भगवान एक हो गए। अभी हमारा परिचय बाबा देंगे, कोई सेवक नहीं देगा, है ना? अभी हमारा परिचय बाबा देंगे, क्योंकि मेरे और आपके आत्मा से बाबा जुमदेव जी का टच है। और इसलिए बाबा का जन्म ही हुआ 25 अगस्त 1948 को। बाबा ने सत्य के बीज को बो दिया। अब इस बाबा के दूत हमको बनना है, बाबा के सेवक हमें बनना है। बाबा के सेवक जैसे हनुमान जी राम का सेवक बनाता है ना, कितना ईमानदार। अरे राम ने जब हनुमान जी को भेजा श्रीलंका में, लंका में भेजा, काय के लिए? वो तो सीता को ला भी सकते थे, बोले लाना नहीं है सीता को, क्या करना है, देख के आजा। बोले वो कैसी है? तो हनुमान जी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कैसे जाना, कहां से जाना, बरोबर नहीं, पैसे भी नहीं मांगा, खूब टेक आउट किया और खुद लैंडिंग किया। पैसे मांगा क्या राम को? खुद टेक आउट किया, खुद लैंडिंग किया। और वहां जाने के बाद अपनी कला दिखाया, सीता माता का दर्शन किया। और दर्शन के बाद उनको रावण से मिलना था, तो रावण को पकड़ा गया, हनुमान जी को पकड़ा गया और रावण के सामने रखा गया। रावण को मालूम था कि वानरों को उनकी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो उन्होंने क्या किया, रावण ने अपने दरबार में बताया कि इनके पूंछ को कपड़ा बांध लो। कपड़ा बांधा। कपड़ा किसका था? किसका था? हनुमान जी लेके गए थे क्या? कपड़ा भी किसका था? रावण का था। बोले इसको मिट्टी का तेल डाल दो, ऑयल डाल दो, वो भी किसका था? रावण का था। बोले इसको लकड़ी से जलाओ, जलाने वाली तो तिल की थी, वो किसकी थी? वो भी रावण की। लेकिन जली किसकी? अरे लंका जली रावण की। ऐसा ये है इस मार्ग की जागरूक कृपा। हमारे मार्ग में कई अनुभव है, जिन्होंने हमारे तरफ उंगली की। हमारा छोटा बच्चा भी अगर वो कुछ करता है, तांत्रिक मांत्रिक जपी तपी, हमारे तरफ अगर उंगली दिखाता है, वो तांत्रिक मांत्रिक भी, उसको भी करंट लगता है। वो सारे तांत्रिक इस मार्ग में आए।
हमारे बुरा सोचने वाले सारे इस मार्ग में आए, गांव के गांव परमात्मा एक हो गए। इतना करण इस मार्ग में है, बस हमें एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, ये पहला दरवाजा। और दूसरा सत्य मर्यादा प्रेम। अब ये एक लक्ष्य एक चित्त भगवान के लिए निमित्त मात्र होकर जीना है। मैं बोलने वाला कोई नहीं और आप सुनने वाले कोई नहीं, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, बस इसी पे खड़ा रहना है हमको। और उसके लिए निमित्त मात्र होकर जीना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, चलते हुए काम करते हुए। क्या देखना है? देखना भी है, महसूस भी करना है, क्या अनुभव करना है। ए बाबा हनुमान जी, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप सर्वे सर्वा हो, मैं निमित्त मात्र हूं। और बार बार गलतियों को स्वीकार करना है। मैं को मारना पड़ेगा, अहंकार को मारना पड़ेगा। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं। मर जाना है, मिट जाना है, मैं से अहंकार से मिट जाएंगे। और तब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। और इस प्रकार से बाबा कहते थे, देखो हमारे दुख दूर हुए, ये बड़ी बात नहीं, वहां से कहानी चालू होना चाहिए। दुख दूर होने के बाद बाबा कहते हैं कि बाबा विचारों से पूर्ण, इसलिए भगवान पूरी मदद करता है। सेवक विचारों के कुछ अंशी है, इसलिए सेवक कुछ अंशी मदद, सेवक को भगवान कुछ अंशी मदद करता है। तो बाबा विचारों से पूर्ण है। ये क्यों है? तो मैंने देखा, बाबा को समझा, अनुभव किया। इस बेला गांव में जब बाबा आए थे, मैं बहुत छोटा था और बाबा को मैंने समझा और देखा, बाबा का पूरा ध्यान, पूरी जिंदगी एक उंगली, कौन सी उंगली? एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, जिंदगी भर कर्म करते समय। संसार में बाबा ने इस कीचड़ में कमल का फूल बन के जो भगवत कृपा का परिचय कराया, हम बहुत भाग्यशाली है। और दूसरा दरवाजा है सत्य मर्यादा प्रेम। कोई वेद पुराण कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, ये पाठ है सत्य मर्यादा प्रेम, बस यही हमारे लिए है। हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। परिवार में सेवकों में भगत भाव ने बहुत अच्छी बात की कि किस प्रकार से दैवी शक्ति इस तमाम सेवकों को मदद कर रही है। बस हमें हमारा लक्ष्य, पति पत्नी, मेरा भी परिवार है, आप सबका परिवार है, हम संसार में रहते हैं। ये बड़ी भाग्य की बात है कि संसारी आदमी को बाबा ने भगवान से संबंधित बनाया, ये बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, पति पत्नी, परिवार में सास और बहू, बार बार परिवार में जब कोई घटना घटित होती है, पत्नी बोलती है कि मेरी गलती नहीं, बेटा बोलता है कि मेरी गलती नहीं, पतिदेव बोलता है कि मेरी गलती नहीं। ये आदत को निकाल दो, पहले आप आगे आ जाओ, क्या बोलो? मेरी गलती होगी, मैं ढूंढता हूँ, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती। नहीं तो पत्नी बोलती मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती, पतिदेव बोलता है अरे तेरी गलती होगी, तुझ बहुत ज्यादा बोलती है। ये मार्ग स्व के लिए है। ये मार्ग सुबह की विनती पत्नी से चालू नहीं होती, सुबह की विनती पतिदेव से चालू नहीं होती, सुबह की विनती सास और बहू से चालू नहीं होती, सुबह की विनती मी से चालू होती है। मी मैं मेरे कर्म से गलती किया हूं, हे भगवान मुझे माफ कर। जैसे भगवान के सामने गलती स्वीकार करते हो, वैसे पति के सामने, पत्नी के सामने, सास ससुर के सामने, एक दूसरे के सामने, तब परिवार की एकता होगी। और दूसरा, माफ कर दो। इतनी गांठे मैं कई सेवकों से मिलता हूं, अजी मैं उसका तो थोबड़ा नहीं देखूंगा, अजी मैं उसकी तो ऐसी निकालता हूं। सास बोलती बहू को, इसने मां ने सिखाया नहीं। इतने गांठे एक दूसरे के प्रति मेरी विनती है, ये गांठे बीमारी का कारण बनेगी, ये गांठे हमारी एकता को भंग कर देगी। आप जो सबको मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, अपनी गांठों को छोड़ दो। और यहाँ बैठे बैठे गांठे इतनी मजबूत है तो रो दो और बाबा हनुमान जी को कहो कि बाबा हनुमान जी मेरे गांठों को छोड़ दो, सबको माफ कर दो। सास बहू गले लग जाए, पति पत्नी गले लग जाए, क्योंकि एकता पे ही दैवी शक्ति खड़ी है, एकता में खड़ी है। आप सबसे निवेदन है कि परिवार की एकता। और ये बाबा दुर्देव जी का सपना, घर घर में दारू पीने उन्हें, पूरा गांव का गांव मंदिर बन जाए, ये मानव मंदिर सजाना, ये हमारा मानव धर्म का उद्देश्य है। गांव गांव मंदिर, घर घर मंदिर, पूरा राष्ट्र मंदिर बन जाए, ये बाबा का सपना। बाबा हमारी सुनते हैं, अभी हमें बाबा का सुनना है। बाबा का आदेश मानव मंदिर सजाना, बाबा का आदेश
परिवार में एकता और सेवका में एकता, सब एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और भगवान ने जितना दिया अभी लिस्ट छोटी कर दो, बहुत मत मांगो, अभी मांगो बाबा को धन्यवाद, जितना दिया उतना धन्यवाद, इतने अच्छे सेवक मिले इसलिए धन्यवाद, तूने जो कुछ दिया वो तेरा धन्यवाद बाबा। बस यही मैं आपसे विनती करता हूँ। और ये अगर सफल हो जाए, आज यहाँ पे कोई भी सेवक एक दूसरे की तुलना, एक दूसरे से द्वेष, पति पत्नी में द्वेष, सास बहू में अगर कोई भी द्वेष है, आप यही प्रोग्राम में गले मिल जाओ, ये प्रोग्राम का पूरा पैसा वसूल, ऐसा मुझे लगता है। यही अपार दैवी शक्ति है, एक लक्ष्य चित्त भगवान, सत्य मर्यादा प्रेम हमारे जीवन में काम आएगा। यही धन ज्ञान पर रस योगी अभी भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। इसी धन को हम पकड़ेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भांडे जी, बहुत ही जबरदस्त आपने हिंदी और मराठी में समझाया हमें। ये मार्ग में आने के पहले हमारी दशा कैसी थी और आने के बाद हमारी दिशा कैसे चेंज हो गई है। ये मार्ग जो है दैवी शक्ति पे कार्य करता है। और आपने जो बताए क्या मान त्यागी बाबा झुंझुनू जी, ऐसे एक इंसान हुए इस जग में, क्या हमारे दुखी आदमी के लिए क्या अपना जीवन भगवान में विलीन कर दिए, ऐसा कोई मानव कहीं मिलेगा नहीं। ऐसे मान त्यागी बाबा झुंझुनू जी।